आप निकलेंगे हमें बता दीजिए कि आप कुछ भी आप करने जा रहे हैं आप बता दीजिए। मैं नहीं बताती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ। देर ऑल यंगर टू मी, यू नो, एंड वो तो दे आर ऑलवेज देयर लुकिंग फॉर नाइस फोटो। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार आई कैन जस्ट गो लाइक टू हैव सम आउटिंग, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ड्रेस पहन के या फिर कुछ करके, या फिर जो ऑनगोइंग कितनी कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं बॉलीवुड में, हर हफ्ते कुछ ना कुछ टॉकिंग पॉइंट होता है, मीडिया न्यूज होता है, उसमें एक टिप्पणी भी आप कर दो तो उसकी भी न्यूज बन जाती है। उसमें भी लोग बुलाते पेपराजी मीडिया मुझे कि ये चल रहा है फलाना, अगर आप कहीं पे हो तो हम आ जाएंगे आपकी टिप्पणी लेने के लिए। मैं बताती नहीं हूँ, मैं चुपचाप अपनी साधना कर रही हूँ दूसरे शहरों में जाके। बॉम्बे में भी हूँ तो और ज्यादा लोग ही रहती हूँ। बॉम्बे में हूँ तो मैं बस अपना घर का साफ सफाई मुझे ही करना पड़ता है, बिकॉज मैंने बताया मेड्स वगैरह के साथ क्या हुआ, तो मैंने अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ले ली है, तो इसलिए मैं स्टाफ ज्यादा नहीं रखती हूँ। कभी कभार थोड़ा डीप क्लीनिंग करना हो, थोड़ा सा गहराई से साफ करना हो तो मैं बुला लेती हूँ। तो मैं अपने घर का देखती हूँ, अपने पेट का देखती हूँ, और मैं मंदिर जाके बैठती हूँ दिन में एक घंटा। तो क्योंकि मेरा मंदिर में जाने आने का वो लाइफस्टाइल बन चुका है कि मुझे 1 घंटा दिन में कम से कम मंदिर के अंदर मैं कोशिश करती हूँ मेडिटेशन साधना, और डेली अगर ना भी जा पाऊँ तो घर पे मेरी चलती रहती है। उसकी वजह से आई डोंट डू मच मीडिया इंटरेक्शन, बिकॉज फिर वो माइंड आपका वो एक्सट्रोवर्टेड की तरफ जाता है ना, तो वो उसको थोड़ा फोकस करने में टाइम लगता है। तो अभी मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम डूइंग माय साधना आल्सो, मेडिटेशन आल्सो, आई एम डूइंग दिस एक्सट्रोवर्टेड थिंग आल्सो, नॉट इंटरेक्टिंग विद द मीडिया। तो ये जो बातें होती है ना, छोटी छोटी बातें, इनका कोई बेसिस ही नहीं है। लॉजिकली समझा तो रही हूँ। अगर न्यूज में रहने की बात हो ना, तो न्यूज में रहने के और भी बहुत तरीके हैं। सुंदर सा एक ड्रेस कुछ अच्छा सा पहन के, बिकॉज लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, तो मेरे फोटोज की और मेरे वीडियोस की और ज्यादा डिमांड रहती है कि इनको तो हम एवरीडे वी आर नॉट सीइंग हर। तो मुझे बस उनको अपने, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे मीडिया के लोग, पूरे इंडिया के मीडिया के लोग हैं मेरे व्हाट्सएप। मैं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कुछ अटेंड कर रही हूँ, मुझे इन्विटेशन भी आते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रीमियर हो गया, कोई कुछ रेड कार्पेट अवार्ड कुछ हो गया, मुझे आते रहते हैं। मैं कभी हूँ यहाँ पे, कभी नहीं हूँ बॉम्बे में। बॉम्बे में होती हूँ, एक आध अटेंड कर लेती हूँ, वरना मैं उतना भी नहीं चाहती। सो अगर मुझे न्यूज में रहना है ना, तो मैं वैसे कुछ कर लिया करूंगी। हर हफ्ते में 4-5 चीजें हो रही है। लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए ट्रोलर्स को, लोगों को, और ये मीडिया के लोग ही समझते हैं। मीडिया के लोग समझते हैं, उनको पता भी है मेरे बारे में कि ये मतलब मेरे जो इवेंट्स की मैं फोटोज वीडियोज डालती हूँ, वो मेरे सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस हैं, पेड अपीयरेंसेस, यू नो, मेरा काम है। तो उसकी वजह से मैं उसकी कवरेज भी डालती हूँ, वहां जाती भी हूँ। दैट्स फाइन, ब्रांड्स वगैरह स्पॉन्सर्स करते हैं सारे इवेंट्स को, ब्रांड का कुछ काम हुआ। लेकिन जो है वही बस यू नो सोशलाइजिंग की चीजें होती है बॉम्बे में। तो बॉम्बे इज वेयर द फिल्म इंडस्ट्री इज। यहाँ पे तो हर दिन सोशलाइजिंग के, मीडिया इंटरेक्शन के, मीडिया के सामने 24 घंटा कोई चाहे ना खड़े रहे, तो उसको बस बॉम्बे में अगर है और मीडिया अगर फील्ड में आप है, एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे देयर इज सम फिल्म पार्टी हैपनिंग, देयर इज सम रेड कार्पेट हैपनिंग, देयर इज समथिंग हैपनिंग। तो आप लोगों को लगता नहीं कि मुझे इन्विटेशंस आते होंगे? बड़े बड़े अवार्ड्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे जो बोल रही हूँ, जो यू नो कुछ इवेंट्स, लोकल इवेंट्स मीडिया के होते रहते हैं। एवरीबडी इन बॉम्बे गेट्स इन्विटेशंस फॉर दोस। तो अगर न्यूज में रहना है ना, तो मेरे जैसी, मेरे प्रोफाइल की, मतलब जो मेरा प्रोफाइल है बॉलीवुड में, जो मैंने काम वाम किया है, काफी पॉपुलर थी, अच्छा भी काम किया है, और बड़ा काम कर सकती थी, करती अगर इश्यूज नहीं होते तो। और फिर चली गई, ठीक है, फिर वापस आई, तो फिर इनको, दुश्मनों को हजम नहीं हुआ कि ये वापस भी आ रही है, बिटू भी किया, चली भी गई, सब अपना अपने तरीके से इसने जिया, हमसे डरी भी नहीं, फिर अभी वापस भी आ रही है, तो उनको हजम नहीं हुआ, फिर परेशान करने लगे। मतलब इनका एक वो अहंकार, ईगो हट हो गया कि यार ये अगर निकल चल। फिर उन्होंने देखा कि मेरे आते साथ मुझे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। 5 फिल्में तो मैंने हाँ बोल दिया था, 1 साइन भी कर लिया था। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को भी डराया गया, उनको भी डराया गया। मुझे तो पता चल रही है कि करके चीजें। तो एक पूरा ग्रुप एफर्ट था मुझे परेशान करने का, मुझे साबोटाज करने का, मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स साबोटाज करके भी मैं डरी नहीं, ज्यादा मैं लो नहीं हुई, मैं अपना अपना कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे सितारे कितने बुलंद हैं। मुझे पता है कि मुझ पर कितनी कृपा है। ठीक है, ये नहीं तो कुछ और, अभी नहीं तो बाद में कुछ ना कुछ
मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है। तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो एक मिनट, इन लोगों को लगा कि ये तो किसी चीज से उतना इफेक्ट नहीं हो रही है, तो और ज्यादा परेशान करो और कुछ करो, किसी तरीके से इसको ब्रेक करो। क्या पता है दिमाग में शैतानी लोगों के माइंड में क्या आता है, क्यों वो करते हैं, मुझे नहीं पता। बट अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसके साथ कोई घटना घट रही है ना। अगर न्यूज में बने रहना तो मैंने तो बता दिया ना कितने तरीके हैं। बॉम्बे में अगर आप हैं और अगर मीडिया फील्ड में है और मेरे जैसा प्रोफाइल है, एवरी डे यू गेट इन्विटेशंस फॉर सम मीडिया इवेंट। लिटरली इफ आई वांट, literally if I want I can be in front of the media 24 hours. सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, सब अपने अपने काम पे बिजी होते हैं, बट एवरीबडी नोज मी, आई नो एवरीबडी। और मैं अगर दूसरों के मुद्दे में भी कूद जाऊं ना, तब भी उसका न्यूज बन सकता है। जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज करते हैं, मुद्दा कहीं और चल रहा है, किसी और का कुछ चल रहा है, वो उसमें अपनी टिप्पणी देंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे, तो उनकी भी न्यूज़ें बनती है। अरे मैं चाहूँ तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 365 days a year I can be in the news। मैं खुद ही अपने अगर थोड़े एक्स्ट्रा रील्स बना दूं, थोड़े डांस रील्स वगैरह बना दूं। See the thing is, if somebody is living a certain way, that doesn't mean that they have no other option। या फिर तो उनको कोई बड़ी शक्ति, कोई गहरी शक्ति, कोई आंतरिक तौर से उनको गाइड किया जा रहा है, कोई बड़ी शक्ति हमें, मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति मुझे गाइड कर रही है डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट। और साधना मार्ग में ऐसा हो जाता है कि आप खुद भी थोड़े इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, आपको खुद भी इतना ज्यादा पीपल के साथ इंटरेक्ट करना, दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में आपको भी थोड़ा सा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जो था मैं लाइव वगैरह कर लेती थी, तो कभी कभार लाइव में कुछ इंटरेस्टिंग सा बोल दिया तो उसकी भी न्यूज बन जाती थी। तो इट इज पीपल ना शुड रियली अंडरस्टैंड लॉजिक से। जो दुश्मन होता है ना, जो आपकी आवाज को दबाना चाहता है, उसका सबसे पहला लाइन ऑफ कंट्रोल वही होगा, कंट्रोल करने की कोशिश, मतलब उसका सबसे पहला यही होगा कि इसको, कि ये अटेंशन सीकिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए। तो मैंने तो गिना दिया ना, अभी इसी लाइव में मैंने 5-10 मिनट में मैंने गिना लिया 10 तरीके। अगर मुझे लाइमलाइट में रहना है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, दूसरे की कंट्रोवर्सी में आप कूद जाओ, कमेंट करना शुरू कर दो, वो सबसे अच्छा तरीका है लाइमलाइट में। आपके ऊपर आ ही नहीं रही है कुछ, कोई चीज, कितना कोई थोड़ा सा ग्लैमरस फोटोज डाल दो, वो भी एक तरीका है। मेरी तो इमेज भी रही है भी, अब आज भी है ग्लैमरस। तो मेरे जैसी एक्ट्रेस के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं न्यूज में रहना, अगर मैं चाहूँ तो। मतलब कितने तरीके हैं। तो ये जो ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है ना, ये नेगेटिव तरीके से चीजों को जैसे दिखाया जा रहा है, ये डेलिबरेटली होता है। फर्क इतना है कि बाकी जो लोग थे वो चल बसे, वो मुर्दे तो बोलते नहीं है। उनके डेथ के बाद उल्टी सीधी जैसी भी खबरें लोगों ने फैलाई, यू नो, तो मेरे जीते जी फैला रहे हैं। और मैं सोशल मीडिया है, उसके थ्रू मैं क्लैरिफाई भी कर रही हूँ। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया? मैंने तो चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो आप लोगों के बॉसेस का नाम भी नहीं लिया था। ये पीआर वाले कूद पड़े अचानक से, कहाँ से सबके पीआर इन्वॉल्व हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसे ही पकड़े जाते हैं गुनहगार। देखो फिर अपने इर्द गिर्द कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, कौन कोई दुबक्के जाके भाग के बैठा है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया है। और ये पहली बार थोड़ी है कि कोई बोल रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। बॉलीवुड में पहली बार थोड़ी है, तो होता है, हो रहा है। अब जो चल बसे वो थोड़ी आके बोलेंगे कि नहीं हार्ट अटैक नहीं था, प्लान मर्डर था, या सुसाइड नहीं था, प्लान मर्डर था, या वो नहीं था। हर केस में एक ही दकियानुसी बहाने। सबसे पहला तो ये पागल हो गई है, ठीक है, हाँ, मेंटल इशू है। भाई मैं बहुत पहले से मेंटल हूँ, ओके, मैं मेंटल ही थी हमेशा से। वो तो बीच में थोड़ा मैं सुधर गई थी। हम जैसे लोगों को भी सुधरना नहीं चाहिए, मेंटली रहना चाहिए। तो आप क्या मुझे पागल बनाओगे? मैं पहले से काफी हद तक पागल हूँ मैं। तो पागलपन चाहिए होता है दुनिया में, अगर कुछ अच्छे बने रहना है ना,
दुनिया में सच्चे बने रहना है और ईश्वर के साथ भी रहना है, उनका काम भी करना है, अपना काम भी करना है और दुनिया को अच्छे से एक्सपीरियंस भी करना है, एंजॉय भी करना है। एट द सेम टाइम किसी और के शव के ऊपर से नहीं, किसी और की तकलीफों के ऊपर से अपनी एंजॉयमेंट नहीं, किसी और को कष्ट पहुंचा के अपनी प्राप्ति नहीं। अगर वैसे भी थोड़े बहुत उसूल रख के भी जीना है और खुश भी रहना है, सुकून से भी रहना है, तो थोड़ा पागलपन की जरूरत पड़ती है। जो सबसे ज्यादा लोग बहुत ज्यादा एकदम अपना बचपना, अपना पागलपन सब कुछ जो खो चुके हैं ना, फिर इस तरह की डेंजरस क्रिमिनल्स बन जाते हैं या फिर वो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी और उन्होंने अपने अंदर का जो बचपना होता है, जो अपना एक पागलपन होता है ना, कि पागलपन ही है ना जो हम बचपन में सोचते थे कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम हमेशा सच्चे रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हम दुनिया में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और दुनिया को बदलेंगे, तो वो पागलपन ही होता है जो करवाता है। जो बहुत ज्यादा एकदम सेन सॉर्टेड हो गया है ना, वो अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे, अच्छा काम भी अगर हो। डरते बहुत ज्यादा है। पागलपन ही होता है जो हमको बताता है कि जो जाने तो इट्स फाइन, जान तो जानी है एक दिन और गलत के सामने नहीं झुकेंगे, गलत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। तुम गलत हो, तुम्हारी आत्मा को भी पता है तुम गलत हो, मैं क्यों झुकूं और तुम मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी नींव ही गलत है, सोच ही गलत है, इसलिए हटा नहीं पाया मुझे। क्या कुछ इन लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्या कुछ ट्राई नहीं किया मुझे तोड़ने के लिए, मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए। नहीं हुई ना खत्म, तो जिसने प्राण दिए हैं उसी से मैं डरूंगी, और उससे भी अगर मुझे डर नहीं लगता तो सोचो मुझे किस चीज से डर लगता है। मुझे तकलीफ होती है डेफिनेटली, नेगेटिविटी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे तकलीफ डेफिनेटली होती है और डरी भी हूँ। स्टार्टिंग में जब चीजें शुरू हुई थी मुझे डर भी लग गया था कि ये कैसे लोग मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि तुम अगले को छोड़ दो अकेला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसके प्राण हर लोगे, तुम्हारी औकात ये इतनी भी नहीं है कि तुम डिसाइड भी करो कि उसको जीने का हक है कि उसको मरने का हक है। तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है। तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है कि तुमको खुद पता चले कि तुम्हारी सांसें कितने दिन चल रही है और तुमने ये सोच लिया कि तुम डिसाइड करोगे कि मेरी सांसें कितने दिन चलेगी। तुम सब लोगों का ना, नेगेटिव जो ग्रुप बना के ये सब कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, तुम सब लोगों का हिसाब ना तुम्हारे क्षण भर में पता ही नहीं चलेगा। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी भी हिसाब हो सकता है इसी धरती पर। यही दुनिया देख रही है। इसी दुनिया ने देखा मुझे 2 साल पहले रोते हुए, और एक किसी ने न्यूज नहीं चलाई, एक किसी ने हेल्प भी नहीं करी। तब मैं सबसे ज्यादा तकलीफ में थी। 2-2.5 साल पहले का जो मेरा वीडियो आया था, तब सबसे ज्यादा डरी हुई थी, थोड़ी हिली हुई थी, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आई थी पूरी बात की हो क्या रहा है। मेरे सबसे बुरे वक्त में, मेरे सबसे डाउन वक्त में मेरे साथ कोई नहीं था। अब तो मेरा वक्त सुधर चुका है। ये छींटे हैं, पास्ट की छींटे हैं। जो प्रॉब्लम ऑनगोइंग थी, चल रही थी, जो चल रही है, लेकिन आज की डेट में कम से कम 2-2.5 साल पहले की बात बिल्कुल ही अलग थी। उस वक्त तो मतलब बहुत वेरी बैड सिचुएशन, और समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। समझने में बहुत टाइम लग गया। तो अगर तुम लोगों को लगता है, और खाने पीने में चीजें भी मिल रही थी, तो शरीर भी उतना, मतलब अपने आप को बस मैंने बचाया और समझी कि अच्छा हो क्या रहा है, क्या कनेक्शन है, मेरे से क्या कनेक्शन है। सुशांत सिंह के साथ एक मूवी की बातचीत चली थी स्टार्टिंग में, उसका भी कुछ हुआ नहीं उस मूवी का। मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है वो कोई कनेक्शन होगा। मैंने कुछ लोगों को बोला भी था कि मेरी सुशांत सिंह के साथ एक मूवी की, उसके साथ भी बातचीत नहीं चल रही थी। मैं कभी सुशांत से मिली नहीं हूँ, ना मुझे मेरी उससे कोई बात हुई है। मेरी किसी आर्टिस्ट मैनेजर से बात हो रही थी जो
डायरेक्टर के साथ टच में था, और डायरेक्टर के साथ इसलिए क्योंकि सारे एक्ट्रेसेस के नाम डिस्कस हो रहे थे, कौन सही रहेगा इस रोल के लिए। मुझे रोल का भी नहीं पता, इतनी इनिशियल बातचीत थी। उसके 2-3 हफ्ते बाद ही न्यूज आई कि उसकी डेथ हो गई। तो मैंने आपके कुछ लोगों को बोला था कि हाँ मेरी कोई मूवी होने वाली थी, शायद हो जाती है मूवी। बस उतनी बात में हो सकता है किसी के कानों में बात गई होगी, उसको लगा होगा कि शायद मुझे कुछ पता है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि सुशांत सिंह और सुशांत सिंह के कुछ साथी दोस्त वो किसी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, या कोई गलत चीज हो रही है, कुछ काले धंधे हो रहे हैं, और जिनमें बॉलीवुड के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कुछ एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ मैटर है, और जिसके बारे में सुशांत और दिशा को पता चल गया था, और इसीलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर ये सारी खबरें बनाई गई कि वो सुसाइड कर लिया या कुछ। तो मुझे भी ये सारी चीजें न्यूज से ही पता चली। आप न्यूज में जाएंगे तो न्यूज फोरम्स वगैरह होते हैं ना, नॉट मेन स्ट्रीम न्यूज, सीक्रेट फोरम्स वगैरह होते हैं ना, गूगल करते रहोगे ना कुछ कुछ ऐसे निकलते रहते हैं। तो ऊपर की जो न्यूज थी वो तो वही खबरें थी कि 6 फुट का आदमी 5 फुट के गैप में लटक के मर गया। तो कोई किसी को विश्वास नहीं होता है इस चीज के बारे में, सबको पता है उसको टारगेट किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें ही मैंने पढ़ी थी न्यूज में। फिर मुझे जब टारगेट किया जाने लगा तो मैं और ज्यादा गहराई से रिसर्च करके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये हो सकता है मीटू से भी रिलेटेड हो, क्योंकि मीटू के वक्त तो बहुत सारे लोगों के नकाब उतर गए थे, उनको तो मुझसे परेशानी होगी, वो नहीं चाहेंगे कि मैं मूवीज में वापस लौटूं, वो चाहेंगे कि मेरी हालत खराब हो, चाहेंगे कि मेरी तकलीफ मैं दिखूं पब्लिक में कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, या फिर वो चाहते थे कि मुझे बिल्कुल ही खत्म कर दे एग्जाम्पल बनाने के लिए, बाकियों के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है। और फिर मैंने 2018 में नाना पाटेकर के फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे, उसके ऊपर एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें काफी सारे पत्रकार आए थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी चीजें मेरे साथ शुरू होने लगी। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैंने पूछा था, मैंने सवाल उठाए थे, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, मैंने सवाल उठाए थे इतने पैसे तो उनको मिलते हैं एनजीओ को, गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं एनजीओ को, पब्लिक से पैसे मिलते हैं, कॉर्पोरेट से पैसे मिलते हैं, सीएसआर स्कीम है, इतना कुछ है, तो ये पैसे फिर एग्जैक्टली खर्च कहाँ हो रहे हैं? कि आप उन जगह पे कॉल करके देखो, फोन करके देखो, जहाँ पे बोले गांव बसाए हैं, ये किया वो किया, तो वहां पे तो कुछ है नहीं, खास कुछ है नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ जगह पे 2 जर्नलिस्ट थे इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे थे, 2 जर्नलिस्ट। उन दोनों जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन दोनों जर्नलिस्ट बड़े कंपनी के थे, लेकिन उन्होंने छोटे मतलब लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे थे, खोजबीन की थी इस नाम फाउंडेशन के बारे में। तो उनकी खोजबीन के ऊपर से उन्होंने कोई नेगेटिव, मतलब नाम फाउंडेशन के प्रति नेगेटिव कोई आर्टिकल लिखा था, या फिर वही सवाल पूछे थे कि आप लोग करते क्या है इतने पैसों का, और पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और जिस लेवल पे आप बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया है, तो वहां जाके आप देखो तो ऑन पेपर भी कुछ नहीं है, ऑन लोकेशन भी कुछ नहीं है, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो उन जर्नलिस्ट ने भी आर्टिकल्स लिखे, तो उनके साथ भी ऐसी घटनाएं, संदिग्ध घटनाएं शुरू हो गई थी, और उनको तो मतलब झूठे केसेस में उनको जेल भी डाल दिया था। तो ये आर्टिकल मैंने ऑनलाइन पढ़ा, और उसके बेसिस पे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए कि हाँ मुझे भी जानना है कि आप अपने आप को इतना धर्मात्मा दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये चैरिटी का पैसा तो आप बहुत कलेक्ट कर रहे हैं चैरिटी के नाम पे, तो ये चैरिटी है कहाँ एग्जैक्टली? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आपका साल में, जहाँ पे 200 विधवाएं आती है, कुछ विधवाओं के साथ फोटो आती है बस आपकी, उनको 200 रुपए की साड़ी, सोइंग मशीन, थोड़े कुछ हजार रुपए, लेकिन करोड़ों 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 में इनकम हो रही है एनजीओ में, तो बाकी का पैसा का हिसाब कहाँ है, कहाँ पे क्या हो रहा है? और एनजीओ है तो उनकी तो टैक्स ब्रैकेट में आते नहीं है, इसलिए उनकी कभी स्क्रूटनी नहीं होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी की स्क्रूटनी तभी होगी जब कोई सवाल उठाएगा कि इतने करोड़ों रुपए अगर आ रहे हैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से, जब से वो एनजीओ इनकॉर्पोरेट हुआ है, स्टार्टिंग से हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने करोड़ों करोड़ों टोटल लाखों लाखों आ रहे हैं, साल में लागत करोड़ों की हो रही है, तो फिर ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ आध विधवाओं को साड़ी, स्विंग मशीन और कुछ आध हजार देके तो उस पूरे पैसे का हिसाब नहीं होगा।
तो उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सवाल उठाए थे बस। उसके बाद तो बाप रे बाप, मेरे साथ ये घटनाएं एक एक करके घटने लगी। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप को बचते बचाते मैंने अपने लाइफ को थोड़ा बहुत और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लिया। ज्यादा आसपास लोग नहीं रखे मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोगों को भी या फिर डरा के या फिर धमका के या फिर किसी तरह से मैनिपुलेट करके या किसी तरह से लालच दिखा के बहुत सारे लोग भी थोड़ा अजीब मेरे साथ बिहेव करने लगे। तो मैंने बोला जाने दो, मैं अकेले ही रहूं तो बेटर है। और काम वाली बाइयों को तो मैंने हटा दिया, मैंने एक्सपीरियंस बोला ही है। वो आई रियलाइज कि अगर किसी को ना डैमेज करना है, जैसे सुशांत सिंह को डैमेज कैसे किया उन लोगों ने, पुराने स्टाफ हटा दिया, नए स्टाफ उनकी तो हो रही है खोजबीन। लेकिन ये अजीब था ना, आप कोई पर्पस तो होगा ना स्टाफ को हटाने का। ये बात बार बार मीडिया में आई कि पुराने स्टाफ को हटा दिया गया, नया स्टाफ रख दिया गया। तो व्हाई वुड समवन डू दैट? जिसके ऊपर शक का दायरा है। तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, मेरे आसपास स्टाफ ही नहीं रखूंगी, मैं खुद ही अपना काम करूंगी। और फिटनेस भी बनी रहती है। आप जिम में जाके आप कसरत कर रहे हैं, उससे अच्छा मैं अपने घर पे मजबूरी में करना पड़ता है मुझे साफ सफाई का काम, क्योंकि मैं बाहर से बुला नहीं पा रही हूँ। ट्रस्ट इश्यूज है मुझे अभी। इन सब चीजों, ऐसी संदिग्ध घटनाएं घट जाती हैं, शक के दौरे में स्टाफ वगैरह आ जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, सेफ इज बेटर, सेफ्टी इज बेटर। तो मैं खुद खाना वाना अच्छा बना लेती हूँ, तो मैं अपना बना लेती हूँ, थोड़ी कुकिंग क्लीनिंग में कर लेती हूँ। वक्त थोड़ा चला जाता है मेरा बट आई एम सेफ। तो ये सारी चीजें मैंने करी, क्योंकि अगर आपको टारगेट किया जा रहा है तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि आपके घर के अंदर जो ऑलरेडी घुसा हुआ है आपका स्टाफ, और जिसके पास आपके खाने पीने का एक्सेस है, जिसके पास आपके मेडिसिन कैबिनेट का एक्सेस है, जिसके पास आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफी टी, सारी चीजों का एक्सेस है, तो it is very easy for them to mix something in your food and then make sure that you are physically damaged, physically weak or weakened, तो बहुत आसान हो जाता है फिर सामने वाले को ऐसे दिखाना कि यार इनकी तो हार्ट अटैक हो गई, या फिर ये दवाइयां ले रही थी। बीच में मैंने एक डेथ में सुना कि ब्यूटी इंजेक्शंस लेके किसी की मौत हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत ही अजीब है, क्योंकि दुनिया भर के लोग ब्यूटी इंजेक्शंस ले रहे हैं। मैं नहीं लेती कभी, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि दुनिया भर के लोग ब्यूटी इंजेक्शंस लेते हैं। मतलब ऐसी कोई आज तक कोई मौत नहीं हुई जो ब्यूटी इंजेक्शंस की वजह से हुई। मौतें होती है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो लोग इस तरह की बातें भी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस केस में ऐसी कोई संदिग्ध घटना थी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जितने लोगों को आसपास कम रखे ना, इफ यू आर अ टारगेट और इफ यू आर बीइंग टारगेटेड, जितने कम लोगों को आसपास रखे उतना सेफ होता है। तो मैंने इसी वजह से अपने आप को सेल्फ आइसोलेट भी किया फॉर माई सेफ्टी। एंड मैं साधना मार्ग में हूँ, तो आइसोलेशन इज बेस्ट, बिकॉज फिर आप अपने ध्यान ऊर्जा के स्टेट में आप रह सकते हैं। बट कभी तो सब्र का बांध टूटता है ना। आई मीन चीजें एक टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियसली हो रही थी, फिर मैं अपनी चीजों में अपने आप को फोकस कर रही थी। फिर रिसेंटली जब वापस से सिक्योरिटी इशू हुए, तो फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और थोड़ा मैं सब्र का भी मेरा बांध टूटा, प्लस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी।